हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्माइली डेंटी। मैं डॉक्टर प्राची मिश्रा, ओरल सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे कैंसर के क्या लक्षण होते हैं और क्या इसकी ट्रीटमेंट होती है। मुंह के किसी भी भाग का जो कैंसर होता है इसे ओरल कैंसर कहा जाता है। तो इसके जो अर्ली साइंस होते हैं, जिसको हम प्री कैंसरस लीजन्स कहते हैं, वो होते हैं सबसे पहले मुंह में किसी भी भाग में खिंचाव होना या कठोरता आ जाना, या किसी भी एरिया में मुंह के गांठ आ जाना, छाले आ जाना, सफ़ेद धारियाँ आ जाना, सफ़ेद और लाल धारियाँ आ जाना। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो प्री कैंसरस लीजन होता है उसको कहते हैं ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, OSMF। इसमें जो व्यक्ति होता है उसे नमकीन या स्पाइसी खाना खाने में तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है। मुंह में, गाल में और टाड़ू में ख़ास तौर से जलन होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट लीजन होता है जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लाकिया। इसमें गाल में या मसूड़े में सफ़ेद धार दिखाई देने लगते हैं, सफ़ेद वाइट लाइंस दिखाई देने लगती हैं। ये भी एक प्री कैंसरस लीजन है। एक और है जिसको कहते हैं लाइकन प्लैनस। सफ़ेद धारियों के साथ साथ लाल धारियाँ भी दिखती हैं, इसको कहते हैं लाइकन प्लैनस। अब ये सारी जो प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं, किसी भी वजह से अगर किसी को ओरल कैंसर हुआ है और वो अगर कोई भी और नशीली पदार्थों का सेवन करता है, जैसे शराब पीता है या और कोई अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो ये चीज़ें और बढ़ सकती हैं और बढ़ के आती हैं। इन सब चीज़ों से बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे हम लोग को बहुत आसानी से हमारी बॉडी प्रोन हो जाती है कैंसरस सेल्स बनाने के लिए। एक और बहुत कॉमन प्री कैंसरस लीजन जो होता है वो मुंह में छाले। बट ज़रूरी नहीं है कि अगर मुंह में छाले हैं तो ये कैंसर ही है, क्योंकि बहुत लोग डरे हुए आते हैं मुंह में छाले। जैसे आपको पिछले एपिसोड में बताया है मुंह में छाले का क्या कारण होता है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा छाला नोटिस किया हो जो 6 से 7 हफ्ते तक वैसे ही बना हुआ है, ना तो वो बड़ा हो रहा है ना तो वो जा रहा है, उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, बट वो छाला बना हुआ है, तो थोड़ा सा ये एक वार्निंग सिग्नल की तरह से इसको लीजिए और जाके ज़रूर से चेकअप कराइए। कुछ अन्य लक्षण कैंसर्स के ये भी होते हैं कि मुंह में बार बार खून आना, मसूड़े में या दांतों में या मसूड़े में या हड्डी में दर्द होना, कंटिन्यूस काफ़ी टाइम तक बना रहना, मुंह कम खुलना। कई बार क्योंकि जब OSMF होता है, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस मतलब खिंचाव आ जाता है, गाल और मसूड़े बहुत टाइट हो जाते हैं। क्योंकि ये टाइट हो जाते हैं तो मुंह खुलना बंद हो जाता है। ये वन ऑफ द फर्स्ट साइंस होता है। तो ये एक वार्निंग सिग्नल, इसको लीजिए और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि इस स्टेज में ये एक रिवर्सिबल स्टेज है, यानी कि आप अवॉइड कर सकते हैं कोई भी इमरजेंसी। कुछ अन्य लक्षण और हैं, जैसे कि आवाज़ में बदलाव आना, भोजन चबाने में या निगलने में ख़ास तौर से तकलीफ़ होना। कई बार ये होता है कि नुकीले दांतों की वजह से हमारे गाल का कोई हिस्सा कटता रहता है, या फिर हमारी जो अकल होती है वो टेढ़ी मेढ़ी निकल रही होती है, जिसकी वजह से हमें चीक बाइट होती है। मतलब जब हम मुंह बंद करते हैं तो गाल का कोई हिस्सा दांतों के बीच आ जाता है या गाल कटता रहता है। तो इसको भी बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि जो ये रिकरिंग जो ये इंजरीज़ होती हैं, ये भी एक कैंसर की वजह बन सकती है। तो इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें। अगर आपका इवन कई बार डेंचर लोग यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी वो भी नुकीला होता है और लोगों को लगता है कि भाई अभी मैंने स्टार्ट किया डेंचर यूज़ करना, ये ठीक हो जाएगा, और यूज़ करते रहते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके की इंजरी या कट जो बार बार हो रही है, लगातार हो रही है, इसको इग्नोर ना करें और इसको बिल्कुल जाके इसका ट्रीटमेंट कराएँ, इसको ठीक कराएँ। तो इनमें से कोई भी अगर आपको साइंस हैं तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि स्ट्रेस से ये सब चीज़ें और बढ़ती हैं। स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, अभी भी टाइम है। अब अपने डॉक्टर के पास जाएं और दिखाएं। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्वेरीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।